जेजेपी जिलाध्यक्ष सुरेश काला के घर पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला सबसे पहले देवेंद्र कादियान के घर पहुंचे थे, उसके बाद वे सुरेश काला के घर पहुंचे। लॉकडाउन को लेकर उन्होंने कहा कि जिसने भी यह कहा है कि लॉकडाउन दोबारा लगेगा, यह गलत है, बल्कि अब तो लॉकडाउन अनलॉक करने का समय आ गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अनलॉक में अधिकतर जो केस बड़े हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से है। जिन्होंने दिल्ली में अपने टेस्ट नहीं करवाए, हरियाणा में आने के बाद अपने टेस्ट करवा रहे हैं, वे लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें पानीपत में जो पॉजिटिव केस हैं वे भी शामिल हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सभी चीज़ों पर गंभीरता से विश्लेषण करते हुए सभी इंस्टीट्यूशंस को खोलने की तैयारी कर रही है। कोरोना वायरस से बचने के लिए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। सुरक्षा व सावधानी से ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। देखो, जिस प्रकार से अनलॉक 1 के बाद तमाम इंस्टीट्यूशंस को अब खोलने की एक प्लानिंग करी जा रही है, जिसके अंदर केंद्र को प्रदेश सरकार भी अपने सुझाव देगी। मगर जो देखने और समझने वाली बात है कि जिस तरीके से अनलॉक के अंदर केसेस बढ़े, प्रदेश सरकार प्रत्येक कदम पूरा एनालाइज करके उठा रही है, जिससे हमारे नागरिक भी सुरक्षित रहे। अधिकतम जो केस 4 जिलों में, चाहे सोनीपत हो, फरीदाबाद हो, झज्जर हो, गुड़गांव हो, वही आए हैं जिनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दिल्ली से आने जाने वालों के साथ। आपके पानीपत के अंदर भी जो मेरे को अपडेट मिली, जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो ऐसे लोग थे जो दिल्ली में टेस्ट ना होने की वजह हरियाणा में आकर टेस्ट करा कर वापस गए। तो सरकार हर कदम उठा रही है और लोगों को जागरूक होकर इस लड़ाई के अंदर अपना पूरा सहयोग देना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ कि इसका एक ही तरीका है कि अपने आप को सैनिटाइज रखें और कहीं ना कहीं इस महामारी से लड़ के लिए। लॉकडाउन की आशंका दोबारा मैं तो इसको पूरी तौर पे गलत बात बताता हूँ कि किसी ने ये बात कही हो कि लॉकडाउन आएगा। अब तो अनलॉक करने का समय है। फेस्ड मैनर के अंदर धीरे धीरे कर हमने चीज़ें 20 अप्रैल से लेकर आज तक खोली है। जो बची हुई इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी धीरे धीरे आगे खोलेंगे, मगर लोग इसको कैसे लेके चलेंगे ये सबसे ज़रूरी है। चाहे वो फैक्ट्री मालिक हो तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने कार्यों को स्कैटर करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, वहाँ पर भी किस तरीके से फिज़िकल डिस्टेंसिंग बनाई जाए उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। और साथ में अगर किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं तो वो उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर करे। मुझे लगता है यही इस महामारी से हम सबको बचा। ओपी चौटाला का दावा है कि वो जल्द ही इनेलो सत्ता में आएगी और बरोदा में भी चुनाव वो जीतेंगे। ऐसा जल्द तो अभी 4.5 साल बाद चुनाव है, जब देखेंगे। बरोदा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? परेशान हो रहा है, पाछे को भी आज यारो बड़े बैठो नू घूमेगा। चलो गाड़ी जरा चले जाओ हम इसी जगह छोट बना लेते हैं। अरे मेरे वाली गाड़ी में आपकी क्या है? सीट बैठ दे, दिक्कत आ रही है।